कभी आशुतोष थे पत्रकार, फिर करने लगे केजरीवाल का प्रचार। अचानक मारा यू टर्न और फिर बन गए आप नेता से पत्रकार। कभी विपक्ष का करते थे प्रचार, अब विपक्ष का ही बन गए शिकार। मोदी विरोधी राग अलापने वाले आशुतोष कैसे बन गए मोदी भक्त। इस चेहरे को तो पहचानते ही होंगे आप। इनका नाम है आशुतोष और काम है पत्रकारिता का। आशुतोष का ये पुराना पेशा रहा है, या यूं कहें कि यही उनका असली काम है। लेकिन साल 2014 में पत्रकार आशुतोष के दिमाग में राजनीति का ऐसा कीड़ा कुलबुलाया कि पत्रकारिता से सीधे राजनीति में कूद गए और थाम लिया अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झंडा। लेकिन राजनीति में भी आशुतोष ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके और जल्द ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर फिर से लौट आए मीडिया क्षेत्र में। यह आशुतोष का पहला यू टर्न था। वो मीडिया में तो लौट आए थे, लेकिन जिस तरह की खबरें किया करते थे उसकी वजह से आशुतोष पर भी मोदी विरोधी पत्रकार होने का आरोप लग गया था। उन्हें भी रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी वाली कैटेगरी में गिना जाने लगा था, जो दिन रात बस मोदी को कोसने का काम करते हैं। इसलिए मोदी विरोधियों से आशुतोष को खूब तारीफ भी मिला करती थी। लेकिन जैसे ही आशुतोष ने विपक्ष को लताड़ना शुरू किया, अब वही मोदी विरोधी इस कदर पगलाए हुए हैं कि आशुतोष पर कभी गोदी मीडिया वाला टैग लगा रहे हैं तो कभी उन्हें संघी कह रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जब से कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है, पत्रकार आशुतोष दिन रात विपक्ष के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। कभी इंडिया गठबंधन को लताड़ रहे हैं तो कभी कांग्रेसी अधीर रंजन चौधरी का नाम लेकर कोसते हुए कह रहे हैं, जब तक कांग्रेस अधीर रंजन जैसे लोगों को अनुशासित नहीं करती तब तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करती है और अधीर रंजन चौधरी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। यह है कांग्रेस। क्या वाकई पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर संजीदा है या वो आत्महत्या पर उतारू है? पत्रकार आशुतोष इसी तरह से दिन रात कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी नसीहत दे रहे हैं और यही बात लगता है कांग्रेस के चहेतों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए अब आशुतोष पर भी गोदी मीडिया और संघी पत्रकार वाला टैग लगाना शुरू कर दिया, जिससे लगता है खुद आशुतोष बेहद आहत है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए कह रहे हैं, इधर कुछ दिनों से मुझे संघी कहा जा रहा है। पहले कहा जाता था कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं ऐसी बातों को सुनकर हंसता हूँ, जो सही लगता है वो कहते और लिखते हैं। पत्रकारिता में भी ढेरों मठाधीश हैं। दोनों तरफ ये लोग अपनी लाइन चलाते हैं और उनकी लाइन से अगर आप इत्तेफाक न रखें तो सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप बिक गए हैं। ऐसे लोगों पर मुझे दया आती है। एक और ट्वीट में पत्रकार आशुतोष ने लिखा, तो मेरे बारे में ये तय कर दिया गया है कि मैं भी गोदी मीडिया हो गया हूँ। अच्छा है, कुछ लोगों को काम मिल गया है। सुबह से शाम तक बीजेपी मोदी को गरियाए तो आप अच्छे पत्रकार हैं, और अगर आप विपक्ष की आलोचना कर दें तो बिक गए हैं। अच्छा है, कोई मुझे बताए कि गोदी मीडिया और उनमें क्या फर्क है, जो सुबह उठते ही बीजेपी या सरकार को गाली देने का मौका खोजते हैं और फिर उनके साथ ही कहते हैं, वाह क्या पत्रकारिता है। मैं दोनों को पत्रकार नहीं मानता। सच को सच कहें, आलोचना करते समय सत्ता और विपक्ष में फर्क न करें तो पत्रकारिता है। पत्रकार आशुतोष की गिनती कभी मोदी विरोधी पत्रकारों में हुआ करती थी और आज उन्हीं को गोदी मीडिया की कैटेगरी वाले पत्रकारों में खड़ा किया जा रहा है। ये वो कैटेगरी है जिसे रवीश कुमार ने बनाया है और अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारों को इस कैटेगरी में रखा जाता रहा है। अब तक आशुतोष का इनमें नाम नहीं था, लेकिन इधर बीच आशुतोष ने विपक्ष की आलोचना करनी क्या शुरू कर दी। उन्हें भी गोदी मीडिया का तमगा दिया जाने लगा, जिस पर पत्रकार आशुतोष ने भी जवाब देते हुए कहा कि सुबह से शाम तक बीजेपी और मोदी को गरियाए तो आप अच्छे पत्रकार हैं, और अगर आप विपक्ष की आलोचना कर दें तो बिक गए हैं। कोई मुझे बताए कि गोदी मीडिया और उनमें क्या फर्क है, जो सुबह उठते ही बीजेपी या सरकार को गाली देने का मौका खोजते हैं। आशुतोष का ये बयान बता रहा है कि उन्हें भी लगता है, ये बात समझ में आ गई है कि दिन रात मोदी और बीजेपी को गरियाना ही पत्रकारिता नहीं है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन पत्रकारों को भी ये बात समझ में आ जाएगी जो दिन रात मोदी की आलोचना नहीं करते, उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। और ऐसे पत्रकार कौन हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आशुतोष के यू टर्न पर भी अपनी बात जरूर रखें।